बुराई पर अच्छाई का जश्न मनाने का जो उत्सव है उसे ही हम दशहरा यानी कि विजयादशमी बोलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुप्रिया थोरे और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सभी को इस दशहरे की यानी कि विजयादशमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आखिर विजयादशमी यानी कि दशहरा इतनी धूमधाम से हमारे इंडिया में क्यों मनाया जाता है? तो हमने टीवी सीरियल्स में बहुत बार देखा होगा या पुराणों में भी कई बार हमने सुना होगा। महिषासुर नाम का एक असुर था। उसने ब्रह्मदेव की बहुत कठोर तपस्या की। उस कठोर तपस्या से उन्होंने ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया। तब महिषासुर ने ब्रह्मदेव से एक वर मांग लिया कि मुझे अमर होने का एक वर दे दो। तो उस पर ब्रह्मदेव ने कहा कि ये सृष्टि का नियम है, जो इस दुनिया में आएगा तो ऐसे ही चला जाएगा। उसे अजर अमर होने का जो वरदान है वो मैं नहीं दे सकता हूँ, तुम मुझसे दूसरा एक वर ले लो। तो जो असुर था वो बहुत बुद्धि से चालाक था। उसने ये वर मांग लिया कि मुझे देवों और मनुष्य से मृत्यु नहीं होगी, ऐसा वरदान मुझे दे देना। तो ब्रह्मदेव ने उस असुर को ये वरदान दिया कि तुम्हारी जो हत्या है वो किसी मानव या देवों के हाथों से नहीं होगी। जो असुर था महिषासुर बहुत शक्तिशाली हो गया। तो पहले से ही वो शक्तिशाली था, लेकिन ये वर मिलने के बाद वो बहुत शक्तिशाली बन चुका था। तो उसने अपने शक्ति के दम पर तीन ही लोगों के देवों को अपने कंट्रोल में किया और उस पर हक जमाने लगा। मनुष्य का वो छल करने लगा। ये सब थम जाए इसलिए महादेव और त्रिदेवों ने एक देवी की उत्पत्ति की थी। उसी का नाम है माता दुर्गा। माता दुर्गा को ये कहा गया कि ये जो सब छल हो रहा है उसको रोकने के लिए आपको महिषासुर को मारना होगा। महिषासुर को नष्ट करने के लिए माता दुर्गा की उत्पत्ति हुई थी। तो माता दुर्गा और महिषासुर इन दोनों के बीच में जो युद्ध था वो युद्ध 9 दिन युद्ध हुआ था और 10वें दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। इसलिए हम 9 दिनों में माता दुर्गा के लिए व्रत रखते हैं, क्योंकि मनुष्य को छल से बचाने के लिए माता दुर्गा ने जो युद्ध था वो 9 दिनों तक चल रहा। इसलिए हम 9 दिन माता दुर्गा की बड़े भाव से पूजा करते हैं और 10वें दिन हम उन्हीं के लिए निवेद्य चढ़ाते हैं। उन्हीं के लिए जो हम 9 दिनों का उपवास रखते हैं उनको भी हम छोड़ते हैं। इसलिए हम 9 दिनों तक माता दुर्गा की पूजा करते हैं और 10वें दिन हम बड़े ही धूमधाम से दशहरा यानी कि विजयादशमी मनाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में विजयादशमी मनाने का एक और भी रीजन है। जब श्री राम जी वनवास के लिए चले गए थे तो माता सीता का अपहरण हुआ था। जब हनुमान जी सीता माता को ढूंढने के लिए गए थे तो उन्हें लंका में सीता माँ मिली थी। उन्हें पता चल गया कि रावण ने ही अपहरण किया है। इसलिए हनुमान जी श्री राम जी के पास चले गए। उन्होंने कहा कि सीता माता जो है वो रावण के लंका में है। हनुमान जी ने बहुत बार रिक्वेस्ट की रावण को कि सीता माता को छोड़ दो, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। इसलिए जो रावण और श्री राम जी के बीच में युद्ध हुआ था और युद्ध में दशहरे के दिन श्री राम जी ने दुर्गा माता से आशीर्वाद लेकर जो वध किया था वो रावण का वध किया था। इसलिए हम दशहरा बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत मनाने का जो जश्न है उसे हम दशहरा यानी कि विजयादशमी कहते हैं। हम दशहरा बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हम नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा की बड़े भाव से पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनकी आराधना भी करते हैं। लेकिन हमने कभी ये सोचा है क्या, जिस माता दुर्गा की हम पूजा इतने बड़े भक्ति और भाव के साथ करते हैं वो भी एक स्त्री का रूप है, एक देवी का रूप है, उसकी हम पूजा करते हैं। लेकिन हमारे देश में देवी को हम माता मानते हैं, लेकिन हम हमारे ही देश की लड़कियों को ऐसे नजरों से देखते हैं क्या? जिस नजरों से हम माता दुर्गा की पूजा करते हैं उसी नजरों से हम कभी स्त्री को देखते हैं क्या? जिस भाव से, जिस भक्ति से हम जिस देवी की पूजा करते हैं उसी भाव से ही हमें हर स्त्री को, हर लड़की को देखना चाहिए। तभी तो असलियत में हमारे इस देश में दशहरा मनाया जाएगा।
तभी तो इस देश में बुराई पर अच्छाई की जीत मनाई जाएगी। क्योंकि जिस देश में इतनी भक्ति से, इतने भाव से माता दुर्गा की पूजा की जाती है, लेकिन क्या दूसरी तरफ हम स्त्री को इतने भाव की नजरे से देखते हैं? कभी भी हम किसी स्त्री को अपनी माता या बहन की नजरे से देखते हैं? जब तक इस देश में हर इंसान लड़कियों को, स्त्री को देखने का नजरिया नहीं बदलेगा, स्त्री को अपनी माँ समान या अपनी बहन समान नहीं देखेगा, तभी तक हम ये नहीं कहेंगे कि हम अक्सर दशहरा मनाने के काबिल है। माता दुर्गा भी एक स्त्री का ही रूप है, लेकिन फिर भी हम स्त्री को ही माता समान क्यों नहीं मानते हैं? ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जिस दिन हर व्यक्ति, हर इंसान स्त्रियों को या लड़कियों को देखने का अपना नजरिया बदलेगा, तभी असलियत में हम बोलेंगे कि बुराई पर अच्छाई की जीत है, और उसी समय हम असलियत में विजयादशमी बड़े खुशी से और धूमधाम से मना पाएंगे। तो बुराई पर अच्छाई का जो जश्न मनाया जाता है वो विजयादशमी के दिन मनाया जाता है। इसलिए हम दशहरे के दिन सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। रावण के कुकर्मों को रोकने के लिए श्री राम जी ने जैसे रावण का वध किया था, मनुष्य और देवों पर होने वाला छल रोकने के लिए जैसे ही दुर्गा माता ने महिषासुर का वध किया था, इसलिए बुराई को नष्ट करने का जो दिन है वही आज हम दशहरे के रूप में मनाते हैं। उसे ही हम विजयादशमी मनाते हैं। दुष्टों को खत्म करके उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया, इसलिए हम विजयादशमी बोलते हैं। इसलिए हम हर साल बड़े धूमधाम से नवरात्रि मनाते हैं और 10वें दिन दशहरा यानी कि विजयादशमी मनाते हैं। थैंक यू सो मच।